रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। मिटाई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते हैं सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के मूल मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुख यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ कुभाओ सत्य शिव साखी, भरत भूमि राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ तर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, अबाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पछिउ जाना, अमानुष तनु गुण ज्ञान निधान। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम ही मैं जानऊनी के, करो का समंजस जी के। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस अर्थात दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में मन सोच, अतैते अधिक तुम्हारा संकोच। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य जो सकरहूँ। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सकुचत जी, कहूँ करहूँ सोई आज। असत्य संग रघुबर बचन, सुनी बात सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न करो और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रत्यज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुरराज, सुरगण सहित सभय सुरराज। असोच ही चाहत हो नय काजू, बनत उपाव करत कछु नाही। राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन
श्री राम जी के शरण गए। बहुरी विचारी परस पर करई, रघुपति भगत भगति बस आई। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुर न बहु काल विषादा, नरहरि के प्रगट पहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर सिर धुन धुन कर कहते हैं कि इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाऊ न देखिए देवा, अमानत रामु सुसेवक सेवा। हिये सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की जो सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में स्मरण करो। सुनि सुर माता सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। असकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। श्री राम जी के चरणों का प्रेम जगत में, श्री भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। श्री भगत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, अकाम धेनु सरिस सुहाई। सीतापति सेवक सेवकाई, अकाम धेनु सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी की सेवक की सेवा करोड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विबसर गुराऊ। मन थिर करहूँ देव डरुनाई, भरत जानी राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री राम जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो और डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर समत सोचो, अंतर जामी प्रभु संकोचो। निज सिर भारो भरत जी जाना,
करत कोट विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्जामी प्रभु श्री राम को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचार मन दिन टीका, राम रजाए स आपन नीका। निज पन तजी राखेउ पन मोरा, छो सनेहु किन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। किन्नय अनुग्रह मितयति सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुगपात। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी ने दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कायब स्वामी, कृपायम्बु निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्जामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डराऊं न सोच समूले, रवि न दोषो देव दिशि भूले। अमोरय भागो मात कुटिलाई, अविधि विषम विधि गति विषम काल कठिनाई। अरे मोरय भागो मात कुटिलाई, अविधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरोप सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नहीं रीत न राउर होई, लोकं वेद विदित नहीं गोई। इन सब को मिलकर पैर रोप कर अर्थात प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, अर्थात मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिय ओई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहुई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसी की भलाई से भला, किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के
सम अनुकूल है और न प्रतिकूल है। जाई निकट पहचानी तरु छा समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राउ रंक बल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसको उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखि सब विधि गुर स्वामी स्नेह। अमेटौ क्षोभ नए मन संदेह। अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। दया की खान आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साई बहि सकोची अनिज हित चाहि तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सबहीं का अकिए रजाई कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पूर्णों का फल है और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी औचित होई तस कब बहोरी। तिलक समाज साजी सब आना अकरिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक का सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए अर्थात उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठिय मोहि बना कीजिए सबहि सनात। सानुज पठिय मोहि बना कीजिए सबहि सनात। अनाथ फेरी बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, और नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाई बन तीनों भाई बहुरियसिए सही तरह घुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई।
देव दीन सब मोहि अभारो, अमोरे नीत न धर्म विचारु। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य चित्त में, दुखी मनुष्य के चित्त में चेत अर्थात विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकुल खिला जल जाई। असमय अगुण उदधि अवगाधु, अस्वामी स्नेहा सरात साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। अवगुण का ऐसा अथाह समुद्र हूँ मैं, अवगुण का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, असकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जगमंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न सकुच तजी, जो जय आय सुदेव। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय आयुष देव। असो सिर धरी करी आई सबो, मिटी अनट अवरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनी, भरत बचन सूची सुनी सुरहर से। असाधु सराही सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवधन्यवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंद हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तई अवसर आए, असुनी वशिष्ठ मुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तीन राम निहारे, अबेसु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बुझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता।
उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बुझब राउर सादर साई, अकुशल हेति सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल पत्र, कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। अनाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेषते जग सब भयउ अनाथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।